लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आप प्रधानमंत्री आवास के सामने जा बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है किस मुद्दे को लेकर के, स्टूडेंट्स पर हुए लाठी चार्ज को लेकर के। और देखिए जो रूट है, जितने भी रूट है प्रधानमंत्री आवास पर जाने के लिए उनको बंद कर दिया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से समर्थक पहुंच रहे हैं राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए, क्योंकि लाठीचार्ज जो छात्रों पर हुआ अब वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो तस्वीरें देश भर में वायरल हो रही है कल की, जिस तरह से संसद मार्च वो कर रहे थे और उस बीच में ये तस्वीरें निकली, देखिए किस तरह से सड़क पर ही बैठ गए और देखिए उनका डिटेंशन हो सकता है, उनका डिटेंशन हो सकता है। देखिए उनको शायद डिटेन करके ले जाया जा रहा है। Don't touch. राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहती है, बताइए। Madam is our neta. We want to protest if anything damage to his life. Pradhan Mantri Narendra Modi is responsible because he is damaging to every Congress workers and he is doing a harassment to women also. मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है अपने नेता से मिलने के लिए। हमारी नेता अंदर है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और ये मोदी की सरकार ये जो ये नहीं चलेगी। खाकी वर्दी वाले ये आज गुंडे बने हुए हैं, ये गुंडे बने हैं खाकी वर्दी वाले। महिलाएं पहुंची है समर्थन करने के लिए और देखिए अभी राहुल गांधी सुबह सुबह उन छात्रों से मिलने भी गए और उसके बाद वो संसद पहुंचे, संसद में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, मीटिंग की और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए कहा। तो उन्होंने ये भी कहा बाहर निकल करके संसद से कि जो मेरी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मैं अभी सरकार से पूछूंगा, जो राहुल गांधी का बयान है। और उसके बाद जैसे ही संसद से वो निकलते हैं तो वो यहाँ पर अचानक से पहुंच जाते। और देखिए और भी लोग राहुल गांधी के पहुंचने के बाद जा रहे हैं तो पूरा रूट डाइवर्ट हो गया है, पूरा रूट डाइवर्ट किया गया है। क्या कहना चाहते हैं अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठे? देखिए राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका हक बनता है, उनका राइट है कि आप अगर गलत कर रहे हैं छात्रों के खिलाफ, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे पूरी नहीं करते, उनकी जायज मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। एज ए शिक्षा मंत्री वो नहीं रह सकता, क्योंकि और राहुल गांधी ने कहा और कल जो अत्याचार किया दिल्ली पुलिस ने कि उन छात्रों को मारा, जिस तरह लगता है कि आतंकवादी आ गए हों देश के अंदर। अरे जो शांतिपूर्ण तरीके से इस भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अपनी मांग संवैधानिक तरीके से मांगी जा सकती है। अगर जो आदमी गलत करता है, आज राहुल जी मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने गए, ये जो बसेस है ये डिटेन के लिए मंगाई गई है, ये डिटेन करने के लिए, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हम छात्रों की आवाज नहीं उठा सकते। जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से कल उन पर लाठी चार्ज हुई है, उनको सर फोड़ दिया गया, किसी की हड्डियां टूटी हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरीके से बुरा बर्ताव किया गया, क्या ये इनके बच्चे नहीं है या ये लोग माँ बाप वाले नहीं है, इनको कुछ उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा, वो बच्चे किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? संसद में अभी बातचीत की है। देखिए अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह की तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं, उनके समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं और देखिए बस आ चुकी है, डिटेन किया जा रहा है। देखिए किस तरह से डिटेन किया जा रहा है, जो अंदर जा रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम उस जगह जाएंगे जहां पर राहुल गांधी बैठे हैं। तो ये तमाम लोग बस में डिटेन होने के लिए भी तैयार है। देखिए किस तरह से डिटेन होने के लिए बस में जा रहे हैं, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए बस में भी जाने के लिए तैयार है, डिटेन करने के लिए तैयार है। और देखिए वो जा रहे हैं तो अभी उनको रोका गया है क्योंकि सब यहाँ पर तैयार है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने अब छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को पहली प्राथमिकता देकर के संसद में मीटिंग की है लोकसभा स्पीकर के साथ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके साथ साथ विपक्ष के कई बड़े चेहरे, पार्टियों के नेता वो वहां पर मिले हैं, पर अब वो यहाँ पर बैठे हैं। बोलिए क्या कहना चाहती हैं? Madam, see they're taking they're making a arrest and they're taking to custody these people. Okay, we have to meet Rahul Gandhi and our तो डिटेन होने जा रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं डिटेंशन दे रहे
Kudle asking to go to inside the power bus. This is not the fundamental way, and these people is giving a respect to the constitution, and they're doing it since yesterday. There many women has got head damage and harassment, and their यहाँ से वो तमाम समर्थक जा रहे हैं जो यहाँ से खुद उन्होंने अपना डिटेंशन दिया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम फोर्स ने ये कहा कि अगर आप अंदर आएंगे तो डिटेन करेंगे, तो वो चले गए और सीधे बस में जाकर के बैठ गए। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा उनको जबरदस्ती डिटेन किया है क्योंकि उनको जाना चाहते थे जहाँ राहुल जी बैठे हैं, वहाँ पर उनको जाना था, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने के बजाय उनको गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं। अभी सभी रूट डाइवर्ट है, आप लोग कैसे आए ये बताइए? नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ थे, आज पैदल हम लोग वॉक करते हुए यहाँ आ गए, लेकिन ये गलत चीज़ है। देखिए, जो आदमी राहुल गांधी जी के यहाँ जाना चाहते हैं, आप उनको जबरदस्ती डिटेन करके उनको लेके जा रहे हैं, आप ये बहुत गलत बात है। जाके छोड़ देंगे। सांप्रदायिक और मंदिर मस्जिद के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से सरकार जो बनी है उसने पूरी तानाशाही की हद कर चुके हैं। देखिए, चारों अभी तरफ से रास्ते काफी बंद लोग करके- बातचीत भी कर रहे हैं कि हमें मैसेज आया 24 अकबर रोड पहुंचो, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि डिटेंशन हो सकता है। तमाम नेता वहां पर बैठे हैं और पैरा मिलिट्री फोर्स भी वहां पहुंच गई है, सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं और तमाम टुकड़ियां भी। जितने रूट हैं वो तो डाइवर्ट कर ही दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और तमाम क्या कह रहे हैं? जनता के मन को थोड़ी रोक लेंगे, जनता के मन को थोड़ी रोक देंगे। रास्ते तो बंद कर दिए उन्होंने, तानाशाही की पूरी हद कर दी भाजपा सरकार ने। संसद में आज भी सदन 2 मिनट चल पाया है, स्थगित हो गया है। मीटिंग ओम बिरला से हुई है। क्यों यकीन नहीं होता है कि ओम बिरला वो मैसेज पहुंचाएंगे सरकार तक? ओम बिरला जी तो खुद ही चोर है। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, वो आदमी है ना जो पक्षपात करते हैं पूरा। लगातार ये प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं क्या? को डिटेन किया जा रहा है, यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन हमें शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी के बाद नहीं जाने दिया जा रहा। ये तो बड़ा ही जुल्म सितम का तानाशाही इस तरीके से है कि हम लोग अपनी हक और अधिकार की आवाज भी नहीं उठा सकते। लेकिन कि बैरिकेड्स बंद क्यों है? अगर ये बंद इसलिए है कि राहुल जी आगे बैठे हुए हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ये दिल्ली पुलिस हमें अलाउ नहीं कर रही, वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं कि अपने आप में सेंसिटिव जोन भी तो है ना, ये भी मैडम तो सेंसिटिव जोन है, लेकिन जिस तरीके से कल कायरानापूर्ण हरकत की है, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, वो उसको बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज अगर हम लोग चुप बैठ गए तो आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी, हमारे बच्चे आने वाली नस्लें क्या जवाब देंगे हम लोग कि हम लोग ऐसे रास्ते में रह रहे हैं जहां हम लोग अपने हक और अधिकार की आवाज नहीं उठा सकते और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। आप देख सकते हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकते। डिटेंशन काफी लोगों का हो चुका है, महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उनके सपोर्टर्स पहुंचे हैं, लंबी कतारें अभी भी यहाँ पर थी क्योंकि रूट बंद हो चुका है, तो लोग दूसरे रास्ते से गए हैं। अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के सामने, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को आपसे ठीक कुछ घंटे पहले ही बोल देना चाहिए था, माफी मांग लेनी चाहिए थी जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए कई प्रदर्शनकारियों के चेहरे भी पहुंचे और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सौरव दास और आशुतोष रांका जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो पहुंचे, पर उसका कोई हल नहीं निकला। सुबह ये खबर आती है कि 5 घंटे जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत हुई है वो व्यर्थ रही, हमें एक तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया था और हमारे फोन ले लिए गए, इस तरह की बातें अभिजीत दीपके ने कही। वही मुद्दा है, राहुल गांधी अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठना, अपनी टीम को लेकर के, तमाम कोर टीम के लोगों को लेकर के तमाम बड़े नेता तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की राजधानी में हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। किसान बैठे हैं अमेरिका डील को लेकर के, यहाँ पर स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के मुद्दा उठ रहा है। राहुल गांधी हॉस्पिटल भी पहुंचे, उसके साथ साथ विपक्ष के कई और लीडर्स भी पहुंच रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नीट पेपर लीक मामले ने इस समय देश में सबसे बड़ी जगह ले ली है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के केवल 1-2 दिन प्रदर्शन नहीं हुआ है। राहुल गांधी राजस्थान में भी पहुंचे थे। राजस्थान में किस तरह से उन्होंने एक-एक करके अपने फैक्ट्स वो जो जुटा करके लाए थे वो दिखाए। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो चला है कि क्या कुछ होगा। तमाम
और भी फोर्स आ गई है और देखिए सिक्योरिटी बढ़ रही है क्योंकि ये एरिया अपने आप में बहुत सेंसिटिव हो चला है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठना ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। नारे किस तरह से लग रहे हैं सुनिए जरा।